आप बताइए कि आप अपने पति को सजा करवा रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है? अच्छा, आज पति है जी। कल जिस टाइम मार रहा था उस टाइम क्या था? हैवान था। पहले तो आप लोग एक साथ में रहते थे, खाते पीते थे, आराम से रहते थे। हैवान था उस टाइम। नहीं मतलब बहुत सारा अफवाह उड़ाया जा रहा है। आपसे पूछा। जी जी। आपने पति का नाम दिया। हाँ। जिस टाइम मारता था उस टाइम क्या था? लोग तो बोल रहे हैं कि मतलब अपने से फाड़ लिया और रंग लगा दब जाए इस मैटर में, रंग लगा लिए हैं। बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि रंग लगा लिया। कोर्ट में पता चलेगा ना कि रंग लगा हुआ है, कि खून है, कि फेक है, कि रियल है। मतलब आपको थोड़ा सा भी माया नहीं लग रहा कि उनको बाहर निकाल दे, फिर से एक साथ में रहे? क्यों? उनको दया नहीं आया था? उनके माँ बाप को दया नहीं आया था? जिस टाइम उनका बेटा हमको मार पीट करता था, दोनों छत पे चले जाते थे इनके माता पिता रोशन जी के। जी जी। उस टाइम क्यों जाते थे वो? अब आप दोनों साथ में रह सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो कभी नहीं। सजा करवाइएगा? हाँ। कितना दिन का सजा हो सकता है? वो सर ही बताएंगे ना आपको। कितना दिन तक सजा हो सकता है? देखिए, ये तो सजा कितना दिन तक होगा अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। जी जी। लेकिन जो लॉ है, जो कानून है, जो सेक्शन जो लगा हुआ है, उस सेक्शन में बहुत गंभीर सजा है। इनको 3 साल से आज किरण जी के साथ नहीं, हम सच के साथ हैं। कोई से गलत साबित कर दे, अभी यहाँ भी छोड़ के हम चले जाएंगे, ठीक है? तो कोई गलत साबित नहीं कर रहा है, उसको भी, वो भी मेरा भाई है, उसको भी निकालने का प्रयास किया जाए, इसको बॉक्सों से हटाया जाए, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं है। बोले किरण जी को आप समझाइए? बिल्कुल समझाएं, समझाने का क्या इसमें है? जब कोर्ट में मामला चल गया है तो जो भी हम लोग, कोई भी लोग दे रहे हैं इस चीज़ पे बाइट दे रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ी है, ठीक? जो करेगा वो न्याय ही करेगा, अन्याय से ही न्याय मिलता है, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं। तो क्या आपका प्रयास रहेगा कि दोनों एक हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल प्रयास रहेगा सर। अरे हम तो अभी भी चाहते हैं ये दोनों मिल जाए, और हम लोग जितने लोग भी हैं सब अपने अपने घर में 10 दिन के बाद सबको ही भूल जाएगा, मिलने के बाद 10 दिन के बाद सबको ही भूल जाएगा। तो सबका प्रयास है, और साथ में मेरा भी प्रयास है कि ये लोग मिल जाए। अगर जो भी कोर्ट का मंजूर होगा और ये लोग का आपस का होगा, उसी पे डिपेंड करता है, हम लोग से कुछ नहीं होगा। तो उनके परिवार से आपने बात किया है कुछ? नहीं सर, वो लोग ना बात करने का कोशिश किए हैं और नहीं हम बात कर पाए। आप लोग कुछ कोशिश किए हैं अपने तरफ से कि हम बातचीत हो? नहीं सर, कुछ आगे बात नहीं। अगर कोई आता है तो जरूर बात करेंगे कि क्या सच्चाई है, सामने लाओ, हम तुम्हारे साथ भी हैं, इसके साथ भी, जो सही रहेगा उसके साथ हम रहेंगे। बिल्कुल जी। बहुत सारे लोग अलग अलग के इल्जाम लगा रहे, घर तोड़ने वाली ये बात लगा। सर सबसे पहले जब घर में अगर जो कोई भी तरह का घटना होता है ना, तो बाहर वाले मजा लेते ही हैं, तो मज़ा ले रहे हैं। और उन लोग को तो सबसे पहले कोई जानकारी ही नहीं है, जो इस तरीके का बात बोल रहे हैं, अभद्र बातें की प्रयोग जो लोग कर रहे हैं, उनको तो करना ही नहीं चाहिए सबसे पहले कोई भी चीज़। ये दोनों अभी बार बार हम बोल रहे हैं, ये दोनों मिल जाएंगे ना, और जो लोग बोल रहे हैं ये दोनों मिल करके ही उसको, ये क्या, वही उसको पछाड़ देगा, नहीं बोल सकते अब शब्द, वही पछाड़ देगा। तो ये सब इस तरीके का बातें, घर फूटे जबर लूटे वाली बात है, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और देखा जा रहा है इसमें, किरण सिंह का मामला तो खुला ही, लेकिन महिला मंच के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अपना ही लगातार खुलासा एक सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो लोग दुखित लोग हैं, ठीक है, जो मंच खोल के रखे हैं, उन लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि एक टाइम हम भी दुखित थे, उनकी भी तो कोई परेशानी होगी, तभी वो मंच खोले हैं। और अगर जो जांच बैठाने की मांग किया जाए ना, तो कोई भी मंच वाली सही नहीं निकलेगी। अगर हम गलत हैं तो हमसे, अगर जो मुझे शिक्षा मिल चुकी है कि हम गलती किए हैं या हमें गलत तरीके से इस तरीके से लाया गया है, तो कम से कम अगले को तो शिक्षा दें। तो वो तो कोई कर नहीं रही हैं, सबका काला चिट्ठा है, जो सामने आएंगे सबको पर्दाफाश करेंगे। ठीक, बेल की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जी, किरण जी से अगला सवाल है, किरण जी क्या पिछले बार भी आपकी मामला जो है गया था, काफ़ी कोर्ट तक ले पहुंचा था, कई सारे वकील उनमें शामिल थे, कई सारे विकास मंच भी शामिल थे, क्या लगता है पिछले साल की तरह जो इस बार भी आपका जो है केस रफा दफा हो जाएगा, फिर से सुलह हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सुलह नहीं होगा इस बार। जी। तो फिर क्या सजा में, मतलब क्या लगता है कि वो जेल में उनको रखेंगे हमेशा, या फिर उनको निकालेंगे जेल से? मेरे साथ गलत हुआ है तो आप जानिएगा उसको क्या किया जाएगा, जज जानेंगे ना, जो उनको देना होगा सजा वो देंगे, और अपने डंके के चोट पे जैसे हम खड़ा है वैसे ही रहेंगे, लोग के बोलने से हम गिर नहीं जाएंगे। नहीं, बहुत सारे पब्लिक का जो कमेंट्स मैंने देखा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि किरण जी के ऐसा तो नहीं, फिर से मिल जाएंगे दोनों रोशन के साथ में। आगे देखने के लिए आपको जरूर मिलेगा, जैसा रहेगा वैसा देखने के लिए मिल जाए। पब्लिक लेकिन चाहती है कि दोनों की जोड़ी मिल जाए, तो क्या कहेंगे? तो पब्लिक नहीं ना जान रही कि मेरे साथ क्या होता है, घर के अंदर क्या मेरे साथ हुआ वो आप लोग जानते हैं। बाहरी दुनिया 15 सेकंड में आप लोग देख लेते हैं किसी का दुनिया, कि उस किस दुनिया में अगला जी रहा है। 15 सेकंड जो देख लिए, पूरी छान रही है, खाना बना रही है, उसी दुनिया में हम थे।
पब्लिक के नज़र में दोनों स्टार हैं, दोनों को चाहता है कि दोनों साथ में रहें और अच्छे हमको तरीके से स्टार रहें। बनने का कोई शौक नहीं है, हम जैसे एकदम सिंपल है वैसे ही रहना चाहते हैं लाइफ में। आप लोग एक्चुअली पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक फिगर है। हर 4 लोग को लेके आप गई, मेरे फैमिली को कल जाकर कुछ हो जाएगा तो आप रिस्क लीजिएगा? आप मुंह छुपा के गई हैं, मुंह दिखा के नहीं आप गई थी, वीडियो में पूरा ओपन दिख रहा है। अब उनसे पूछा गया आपकी बेटी है, तो क्या आदमी बोलेगा हाँ मेरी बेटी है? मेरे पिताजी तो नहीं जान रहे कि बाप रे मुख्यमंत्री जी अलखी ने हमरा ही तो आपके रियल पिताजी हैं? नहीं, मौसा जी है, मौसी जी है, जो हमको बोले तो बचपन से कितना इस चीज को बोले, छोटे थे ना जब होश नहीं था तब से की बात बता रहे हैं कि हमको वही लोग रखे। अब फैमिली में लोग क्या सोचते हैं कि नहीं अब वो बच्चे से रह गई तो उसको क्या कुछ आदमी बताए, सोचता है ना इंसान। वो अपने बच्चों से ज्यादा हमको प्यार मिला है वहां पे और आजीवन मिलते रहेगा। तो वो ऐसा क्यों बोले कि अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ? वो गुस्से में बोले क्योंकि दूसरे बार हो चुका ना दीदी, आप सोच सकती हैं दूसरे बार ये चीज हो चुका है तो किसी का फैमिली नहीं गुस्सा होगा, किसी का ही फैमिली गुस्सा होगा। वो लड़का दोबारा ना धोखा हमको दे दिया लाकर बीच मोड़ पे। फैमिली भर में फैमिली शांत हो गए, चलो शादी हो गया, सब सेटल अपना कर ली, जो भी वो किया। वो तो कोर्ट नहीं मान रहा ना शादी को, हम कोर्ट में गए थे, सिमरन भारती हमको लेके गए, वो लड़का मारता था, मारपीट करता था, कॉम्प्रोमाइज करो तो सिमरन सर को फोन करके बोले सर मारपीट कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज किलर। वो बोले चलो ना कॉम्प्रोमाइज डाल दो। उस टाइम नहीं पता था कि मेरा केस कितना एज है, आपको अब पता चला है मेरा कितना एज है। क्यों आप कोर्ट में ले गए हमको? एक शिवनंदन भारती मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं वकील साहब, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका उम्र 19 से 20 का बीच का है। ये कब का दिखाया जा रहा है, ये कौन सा पेपर दिखा रहे हैं? 2024 में 3रा महीना में जो हुआ है तब का। ये किस कारणवश हुआ था वो मेडिकल आपका? मेडिकल जांच होता नहीं है क्या? केस होने से पहले आपको केस होने से पहले मेडिकल पहले किया गया, मेरे बारे में जांच पड़ताल सब चीज किया गया, तब जाके केस लिया गया था मेरा। अच्छा, पहले ही ऐसे ही नहीं, बेवकूफ नहीं कोई लोग होते हैं बड़े बड़े लोग कि लाओ पेपर पे साइन मार देते हैं केस दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। मेरे बारे में छानबीन पूरा चीज हुआ, तब जाके लास्ट में मैडम 6 बजे शाम में मेरा केस लिया गया था, शाम में 5:30 ये कुछ फिलहाल में मेरा केस लिया गया था उस टाइम। रोशन रोही से आपका शादी कब हुआ था? एक शादी का वीडियो शेयर हो रहा है जो कि यूट्यूब और फेसबुक तो शादी को मानते हैं? अब बोला जाएगा हिंदू रीति रिवाज में माना जाता है, तो वो कौन से जाति से है जो शादी को नहीं मान के हमको भगा दिया घर से और खुद भी भाग गया, रूम खाली करवा दिया, बेइज्जती किया, मारपीट किया। तुम तो केस के वजह से तुम हमको बलगला दिए, पागल बना दिए तुम हमको। आप लगातार बोल रहे हैं कि शादी नहीं हुआ है, तो शादी को जब कोर्ट नहीं मान रहा तो हम आपको बोल के आप और हम मानने से कुछ हो जाएगा? लेकिन आप जब वो लड़का मान रहा था रखने के बाद भी तुम पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप जब बोले तो पूरा बात सुन लिया कीजिए। उस शादी को कौन मान रहा है? हम और आप? जज आपका मेरा बात मान लेगा वहाँ पे? ये तो आप और रोशन रोही मानकर भी ना एक साथ रह रही थी, बिना शादी को माने तो आप नहीं रह रही। 4 लोग में शादी नहीं होता है। जब मेरी बात हुई उनसे क्या बोलते हैं वकील सर से, शिवनंदन भारती से, सर मेरी कोर्ट मैरिज करवा दिया जाए, तो आप तो उस टाइम बोले कि एज नहीं है बेटा 6 महीना बात करना, तो कल बाबा नहीं है तो आप तो पलट गए। 6 महीना बाद क्या ट्राई की कोर्ट मैरिज करने के लिए? आप क्या आप 6 महीना वो तो बोला पहले कॉम्प्रोमाइज करवाओ मेरा केस, तब तुम्हारे साथ हम रहने के लिए रेडी होंगे, नहीं तो मार पीट पागल तो हो गए थे हम। क्या चाहते कि उस टाइम हम मर जाते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं कि आप मर जाइए, हम चाहते हैं कि आप जो सच्चाई रख रही हैं उसका साथ हम लोग भी निभाएं। लेकिन आप भी तो रह रही थी रोशन रोही के साथ, तो आपका भी तो कुछ तो धर्म होगा कि मैं इस धर्म से रह रहा हूँ, रोशन रोही के साथ हम देखिए मेरा एक ही कहना था शिवनंदन सर के पास, क्या हम जज सर के सामने भी ये चीज बोल के आए कि सर मेरी कोर्ट मैरिज करवा दी जाए। शिवनंदन सर ने जाकर अंदर बोला, देखिए झूठ बात नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जज की बात आ रही है। उन्होंने पूछा, शिवनंदन भारती ने बोला कि मंदिर से बच्ची ने शादी कर लिया, तो बोले इस चीज को मान्यता नहीं दिया जाएगा, वो अपने मुंह से बोले। फिर मेरे से पूछा गया कि तुम क्या चाहती हो, हम बोले कि हम चाहते हैं कि मेरी एज होने पे कोर्ट मैरिज करवा दिया जाए। उस टाइम कहाँ थे शिवनंदन सर? आपको उस टाइम एज नहीं पता चल रहा था? एक तो बैठ के वो सुलह करवाए, मेरा उसका दोनों, ना तुम्हारा केस लेंगे ना रोशन जी का केस लेंगे। आप कैसे केस ले लिए? अब तो चालू निकले इधर आदमी को, अभी आप फ्रॉड बता रहे हैं, उस टाइम हम बेटी थे। फ्रॉडगिरी में आप फंसा रहे हैं आप हमको। तो जो महिला विकास मंच और शिवनंदन भारती के यहाँ मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई कि दोनों को मिलवा दिया गया, वो क्या था? फिर वो फेक था? क्या था? तो फेक ही ना किया गया, तो उस समय आप फेक ही ना किया गया। उस समय आप सामने आके क्यों नहीं बोले कि ये सब मेरे साथ ऐसा? तो केस कर दिए ना,
उसके बाद जो 25 तारीख को हमको लेके वहाँ गया था, उसके बाद हम बहुत भरोसा कर रहे थे हम दोनों जन पे, ठीक है। ले जाके लड़के के साथ हमको भेज दिया गया, ठीक है। हम लड़के के साथ गए। दूसरी बात कि 15 दिन बाद ये मिल ली रोशन से, और 15 दिन बाद एक ही महिला विकास मंच को क्या बोलते बिना दी, 15 दिन बाद रोशन रूम पे से वहाँ से भी फरार हो गया, ठीक है। अपनी माँ को लेके रह रहा था। आपके साथ माँ और रोशन साथ में रहते थे? हाँ, रोशन आता नहीं था रूम पे, अपनी माँ के साथ ही रहता था, अपनी मम्मी के साथ हमको रखा, कभी कभी आता था फिर नहीं आता, हमको कोई लेना देना नहीं, हमको रख रहा था, हम आराम से रह रहे थे, ठीक है। दूसरा 15 दिन बाद मालिक बोल रहा हमको आके कि रूम खाली कीजिए। वहाँ का रूम मालिक ही हमको बोला कि देखिए रोशन जी ऐसा बोल रहे हैं, आप रूम खाली कर दीजिए। तब उसी एक सप्ताह में हम गए थाने में, बहुत लोग मीडिया वाले लोग हमको देखे थे थाना जाते हुए। हम गए थाना अपना रिपोर्ट के लिए, तो मैडम बोली बिना जांच पड़ताल का तुम्हारा केस नहीं लेंगे, आधार कार्ड वगैरह जो भी था उनका। मैडम पहले देखी जांच पड़ताल, मेरा सब चीज हुआ, तब जाके मेरा शाम के टाइम में केस लिया गया। तो फिर बीना मानवी जो उस समय बोल रही थी आपको, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराई थी, वो क्यों पलटेंगी? उसके बाद क्या घटनाएं हुई? क्या आपके साथ रोशन रोही उसके परिवार ने मारपीट किया, फिर आपने जो केस किया, फिर क्या कुछ हुआ? रोशन रोही तो रेगुलर मारपीट किया। तो हम क्या यहाँ से ले जाने के बाद जब ये जो केस होने के बाद जो वो लड़का हमको ले गया, उसमें भी उसका मन में चैन नहीं था, बस उसको यही बात रखना था तुम जल्दी से कॉम्प्रोमाइज करवाओगी कि नहीं करवाओगी। इसी मैटर पे किचकिच दिमाग खराब हो गया। कुल मिलाकर कह लिया जाए तो आपका जो पिछला केस था उससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए शादी किया गया। हाँ, अब विलेम क्या लगाया जा रहा है, खाना नहीं बनाती थी, 10 बजे उठती थी, तो ऐसे करती थी वैसे करती थी। आप मेरे घर में देखने आती थी? जब इतना था तो आप घर में देखने आ जाती मेरे। जब इतना डाउट था, आप लोग ऊपर लेवल तक है, हम कुछ नहीं आप लोग के सामने, तो आप घर पे आके चेक कर लेती ना, किरण कितने बजे उठती थी, किरण कितने बजे क्या करती थी नहीं करती थी। जितना किरण की है ना उसके लिए। अच्छा, मेरा एक